नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार अपने चैनल पे स्वागत है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने आरओ के फ़िल्टर कब चेंज करें और कौन कौन से फ़िल्टर कब चेंज होते हैं। साथ में आपको सारे फ़िल्टरों की नॉलेज देंगे, सारी फ़िल्टर की इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन से फ़िल्टर कब कब चेंज होते हैं। इससे पहले जो अपने आरओ होता है उसके आरओ से पहले एक प्री फ़िल्टर लगा होता है, जो साइड में प्री फ़िल्टर आरओ के साइड में प्री फ़िल्टर होता है। ये उसमें जो चेंज होता है वो होता है एक पीपी फ़िल्टर। दो तरह के फ़िल्टर होते हैं, एक पीपी फ़िल्टर होता है और एक ये 9 इंची कैंडल एमएलटी फ़िल्टर होता है। अगर आपके आरओ के अंदर पीपी फ़िल्टर लगा हुआ है तो ये चेंज होगा, अगर आपके आरओ के 9 इंची कैंडल तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पीपी फ़िल्टर है, इसको कब चेंज करना चाहिए? तो ये लगभग 3 से और 6 महीने के बीच में आपको इन फ़िल्टर को चेंज करना चाहिए। 3 महीने में आप प्री फ़िल्टर को साफ़ करके क्लीन करके लगा सकते हैं, लेकिन उसके 3 महीने के बाद एक बार आप फ़िल्टर को क्लीन करके लगा दिया, उसके बाद 6 महीने बाद आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। पीपी फ़िल्टर चेंज करने के बाद में अपने आरओ में जो फ़िल्टर होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है। उस आरओ के अंदर कौन कौन से फ़िल्टर होते हैं? वो सेडिमेंट फ़िल्टर होता है सबसे पहले, उसके बाद में कार्बन फ़िल्टर होता है, उसके बाद मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है। मेम्ब्रेन के बाद में आपके आरओ के अंदर यूवी हो सकता है या पोस्ट कार्बन हो सकता है या मिनरल कार्ट्रिज हो सकता है या एल्कलाइन फ़िल्टर हो सकता है या कॉपर फ़िल्टर हो सकता है। सबसे पहले जो फ़िल्टर होता है सेडिमेंट फ़िल्टर, उसको भी आप जब फ़िल्टर को साफ़ करते हैं प्री फ़िल्टर को, तब उसको भी क्लीन करके आप लगा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद में आपको सेडिमेंट फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है। वो भी सेडिमेंट फ़िल्टर भी मिट्टी को रोकने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में जो फ़िल्टर होता है कार्बन फ़िल्टर होता है। कार्बन फ़िल्टर मिट्टी डस्ट वगैरह को नहीं रोकता है, लेकिन वो पानी के अंदर जो कलर, गैस, स्मेल या केमिकल होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है। उसको ऑब्जर्व करने की उसकी कैपेसिटी होती है 1 ईयर। 1 साल के अंदर वो जो ऑब्जर्व करता है वो सारे केमिकल वगैरह को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 1 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपको कार्बन फ़िल्टर 1 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। उसके बाद में जो फ़िल्टर आता है वो आता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर कब चेंज होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन फ़िल्टर की कोई लाइफ नहीं है। वो अगर चौक हो जाए तो 6 महीने में भी चौक हो जाए, वो अगर 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, तो वो कब चेंज होना चाहिए उसकी कोई टाइमिंग पीरियड नहीं है। चेंज करना चाहिए, इसका पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना है कि अगर मेम्ब्रेन से पानी पास नहीं हो रहा है, आगे फ़िल्टर होके नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन चौक हो गई है। चौक हो गई है। अगर पानी आ रहा है और लेकिन पानी आने के बाद में पानी का टेस्ट सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन के होल खुल गए हैं, यानी कि वो खुल चुकी है मेम्ब्रेन। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी मेम्ब्रेन ख़राब हो चुकी है, तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। सेडिमेंट फ़िल्टर चेंज किया, कार्बन फ़िल्टर चेंज किया, उसके बाद में आपको पंप का प्रेशर देखना है। अगर पंप का प्रेशर सही है तो उसके बाद में भी मेम्ब्रेन से पानी नहीं आ रहा तो मेम्ब्रेन ख़राब हो चुकी है। पंप का प्रेशर सही नहीं है तो आपको पहले पंप को रिपेयर करवाना पड़ेगा या उसे चेंज करना। तो इन जो फ़िल्टर हैं, जो मेम्ब्रेन के बाद फ़िल्टर लगते हैं, या पोस्ट कार्बन, यूएफ या एल्कलाइन फ़िल्टर या मिनरल कार्ट्रिज, इनको लगभग 1 साल में चेंज करना चाहिए, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी लगभग कार्बन की जैसे ख़त्म हो जाती है। लेकिन यूवी जो होता है, अगर आपके आरओ में यूवी लगा हुआ है तो वो चेंज नहीं होता है, वो जब फ्यूज हो जाता है तभी चेंज होता है, उससे पहले चेंज नहीं होता। मेरा जो सजेशन है कि आपको कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहिए मेम्ब्रेन के बाद, तो मेम्ब्रेन के बाद एल्कलाइन फ़िल्टर लगाना चाहिए, क्योंकि मेम्ब्रेन का पानी है ना एसिडिक हो जाता है, तो पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए एल्कलाइन फ़िल्टर काम करता है। एल्कलाइन फ़िल्टर इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि उसका पीएच वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से फ़िल्टर कब चेंज करने चाहिए और कौन कौन से फ़िल्टरों का क्या क्या यूज़ होता है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।